विश्वास लेकर बैठे हैं यहाँ पर, आज मेरा परमेश्वर उनकी सुधि लेगा। चर्च आमीन। आमीन बोलने वालों की सुधि लेगा। चाहे आप परमेश्वर को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन क्या आप मेरे खुदा के लिए चिल्ला सकते हो, मेरे प्रभु के लिए चिल्ला सकते हो? अगर आपके चिल्लाहट का शोर परमेश्वर ने सुन लिया, आज मैं कह रहा हूं आशीषें स्वर्ग से उतरेंगी। हालेलुया। आपको बिलीव करना है बस। कह रहा किन लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर? बहुत लोग भक्ति करते हैं पेड़ों में बैठकर, पहाड़ों पर जाकर। मैंने भी बहुत पहाड़ों में पेड़ों पर बैठकर भक्ति किया, एक टांग उठाकर भक्ति किया मैंने भी, लेकिन परमेश्वर ने मेरी नहीं सुना। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि मसीह में आने के बाद भी मैं 3 साल तक, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रार्थनाएं करता रहा, लेकिन मेरी सुधि नहीं लिया। और मेरी शिकायत यही थी कि परमेश्वर 3 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन तू मेरी सुन नहीं रहा। लेकिन जब मुझे घर से निकाल दिया गया, मैं आपको बता रहा हूं कि उस रात में रेलवे के नीचे, लाइन के नीचे, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों मरने के लिए जा रहे थे, दोनों। और मैं आपको बताऊं कि उस समय में मेरा भाई नहीं जानता था, लेकिन मैं प्रभु को जानता था। मुझे एक आवाज आई, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, बेटे ऐसा गलत काम कर मत कर। कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर दिखा दूंगा कि मैंने तेरी सुधि ली है। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं वही आदमी, वही लड़का हूं मैं, कि जो मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। कि परमेश्वर तू नहीं है इस धरती के ऊपर, तू सुनने वाला नहीं है। किस बात के लिए? कर्जा था सिर पर। अरे कर्जा था सिर पर, एक व्यक्ति 7 लाख रुपए लेकर भाग गया। मेरे बाप का पैसा मैंने डुबो दिया। वो मुझे ताने मारता था, जगह जगह मैं मारा फिरता था। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग बीमार थे, दादी की किडनियां खराब थी, मम्मी को पैरालाइज का अटैक हो गया, भाई को टीबी की प्रॉब्लम हो गई, एक भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। मैंने कहा, और उल्टा मेरा बाप मेरे ऊपर दोष लगाता था, तेरी वजह से हुआ, जिस दिन से तू प्रभु में आया है उस दिन से हमारा घराना बीमार हो गया है। लेकिन मैंने कहा कि अरे तुम अपने भगवान से प्रार्थना कर लो कि वो तुम्हारी सुधि ले ले। बोलता है जब तू यहाँ से निकलेगा तभी वो सुधि लेगा। जिस दिन मैं घर से निकला उस दिन मेरे घर का लेंटर और मेरे घर की पूरी मकान की त्रेड़े बैठ गई, सिर नीचा बैठ गया। मैं कह रहा 3.5 लाख रुपए लगाकर के मेरे डैडी ने फिर से वो लेंटर उठवाया। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं उस रात जा रहा था बड़े अंदर से टूटता हुआ, लेकिन मैं कह रहा था परमेश्वर अगर तू कहीं है तो मेरी सुधि लेना, अगर तू सुधि लेगा। लेकिन परमेश्वर हो सकता है कि आज बहुत सारे लोगों की कह रहा है कि आज उनको देख रहा हो, आज परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, लेकिन पहला थिस्सलुनीके में उसके 5:18 में लिखा, कह रहा है कि हर बात में धन्यवाद करते रहना, चाहे परेशानी कितनी बड़ी हो। कह रहा है कि जितने लोग धन्यवाद करते हैं, कह रहा है उनकी सुधि लेने के लिए परमेश्वर आने वाला है। आमीन। मैं कह रहा हूं कि उस रात मुझे पवित्र आत्मा आवाज ना लगाता तो शायद मैं इस दुनिया में ना मिलता, लेकिन आज यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं पवित्र आत्मा की वजह से खड़ा हूं। और जोर से पवित्र आत्मा के लिए ताड़ी बजा दो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं होली स्पिरिट आज आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आप भी मेरी तरह निराश हो उस समय में, हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ने वाले लोग भी, प्रार्थना करने वाले लोग भी, चर्च जाने वाले लोग भी निराश हो और कह रहे हो कि अपनी जुबान से कि कितने साल से बाइबल पढ़ रहा हूं लेकिन परमेश्वर तूने मेरी सुधि नहीं लिया। लेकिन परमेश्वर आज पवित्र आत्मा ने मुझे 3:30 बजे कहा, कह रहा कि जितने लोग भी चर्च के अंदर आएंगे उनसे जाकर कह देना एक को भी बाहर नहीं जाने दूंगा, उनकी सुधि लूंगा यीशु मसीह के नाम में। एक को भी बाहर नहीं जाने दूंगा इस गेट से। कह रहा कि जब तक उनकी सुधि ना लूं, आज आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। आज बहुत सारे लोगों को टेलीफोन आएंगे, आज बहुत सारे लोगों को सुबह मिराकल मनी होगी, बहुत सारे लोगों को सुबह खुशखबरी मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी। पवित्र आत्मा बोलता है, होता है, होली स्पिरिट काम कर रहा है। परमेश्वर आपने जो मांगा है वो मिलेगा यीशु मसीह नाम से। लेकिन बस ये बात आपको सीख कर जाना है, परमेश्वर किन लोगों की सिद्धि लेगा। मैंने आपको चैलेंज कर दिया कि सुबह उठोगे परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये 3 सीक्रेट जानकर जाना, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि ये 3 सीक्रेट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर तू हमारी सुधि कब लेगा। मैंने ऐसे चर्चों में भी सुना है, लेकिन मैं 3 सीक्रेट पहले आपको बता देता हूं। जो विश्वास से चलता है, दूसरा जो धन्यवाद करता है, परमेश्वर का हर टाइम में धन्यवाद करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को करा प्यार करता है। और तीसरा जिसका जो देने वाला बनता है, देने वाला। बाइबल बोलती है लेने वाले नहीं देने वाले बनो। कह रहा 3 सीक्रेट बाइबल के अंदर, इस बात को समझ जाना। कह रहा अगर आपने अपना मन, अपना तन, अपना धन सब कुछ देने के लिए परमेश्वर के कामों में खोल रखा है तो आज रात ऐसे लोगों की वो सुधि लेने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और जब पादरी लंबा प्रचार कर देते हैं तो पीछे बैठकर कहते हैं परमेश्वर हमारी भी सुधि ले ले, इस पादरी का मुंह बंद करा दे। कितने दिन हो गए, एक बार ऐसे ही एक पादरी 2.5 घंटे प्रचार करता था और 2.5 घंटे प्रचार करते करते कलीसिया बोर हो जाती और कलीसिया बोलती, कह रही कि हम इकट्ठे होकर पादरी के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे और उसको बोलेंगे कि यार हमारे पर तरस खा, थोड़ा 2.5 घंटे प्रचार करता है,
और उसी समय